आप अपनी गाड़ी को साफ करके चमका करके एकदम चकाचक एक दिन के लिए भी घर के बाहर खड़ी कर दोगे तो उस पर इतनी धूल जम जाएगी जैसे कि सालों से उस गाड़ी को साफ नहीं किया गया हो। और उस धूल को देख करके मन में एक सवाल आता है कि हमारे देश में आखिर इतनी धूल आती कहाँ से है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भारत में इतनी ज़्यादा धूल होने के पीछे काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन 90% से भी ज़्यादा जिम्मेदार इसके पीछे हमारा क्लाइमेट है। और जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा इंटरनल क्लाइमेट और इसके साथ ही साथ दूसरे देशों का भी क्लाइमेट हमारे देश के अंदर की धूल को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे देश के इंटरनल क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, मानसून और बारिश का सीज़न काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्टर्न और हमारे देश के ही लैटिट्यूड पर बचे हुए दूसरे देशों का एक नॉर्मल रूटीन है। मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया और हमारे लैटिट्यूड पे बसे हुए दूसरे देशों को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया में आपको प्रॉपर रेनी सीजन देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमारे देश में कुछ स्पेसिफिक मंथ में कंटिन्यूसली बारिश देखने को मिलती है, ऐसा दूसरे देशों में नहीं होता। दूसरे देशों में आपको छोटे छोटे टुकड़ों में रैंडमली नॉर्मल बारिश पूरे साल देखने को मिलेगी। और जबकि आप जानते हैं हमारे देश इंडिया में जून से लेकर सितंबर और अक्टूबर के महीने तक कंटिन्यूसली एक प्रॉपर रेनी सीजन मतलब बारिश का मौसम देखने को मिलता है। और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे यहाँ पे आने वाले मानसून क्लाउड्स, जो बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन दोनों तरफ से इंडिया में आते हैं, जो कि बाद में हिमालय और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की वजह से यहीं अटक जाते हैं और जिनकी वजह से भारत में 4-5 महीने एक प्रॉपर बारिश का मौसम रहता है। इस रेनी सीजन की वजह से इंडिया पे इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में 2 बार ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप सब ये जानते हो कि सूखी पड़ी बंजर ज़मीनें बारिश के मौसम में हरी भरी हो जाती है, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही जब मानसून का सीज़न ख़त्म होता है तो फिर से वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, ज़मीन सूखी पड़ जाती है और यही साइकिल पिछले हज़ारों सालों से रिपीट हो रहा है। इस वजह से हमारे देश का सॉइल काफ़ी लूज पड़ जाता है, क्योंकि हर साल इस तरह के पेड़ उगते हैं। उन पेड़ों की वजह से ज़मीन गीली रहती है और चट्टानों में क्रैक्स होने लगते हैं। फिर उससे मिट्टी और धूल प्रोड्यूस होती है और जब वो बारिश के सीज़न के बाद सूख जाते हैं, उनके अंदर की नमी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है, तो वो लूज सॉइल और डस्ट बन जाता है। रेनी सीजन के ख़त्म होने के बाद पूर्वी और पश्चिमी हवाएं देश में एंटर होना शुरू होती है और उन हवाओं के साथ ही यही डस्ट हमारे पर्यावरण में उड़ने लगती है और फिर अलग अलग जगह जाकर के ये सेटल होती है। क्योंकि कई सारे बाहरी रीजन में ये फिनोमिना एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट एटलीस्ट इतना गर्म नहीं रहता जितना हमारे देश में रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट साल भर मेंटेन रहता है। अगर आप कहीं पे भी जाकर एक छोटा भी गड्ढा खोदेंगे तो आपको उसकी मिट्टी के अंदर नमी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया में बारिश के सीज़न में वो पूरी तरह से कीचड़ बन जाएगा, जबकि गर्मी के मौसम में वो पूरी तरह सूख के मिट्टी के पाउडर की ज़मीन बन जाएगी। ये तो हो गया कि डस्ट बनती कैसे है। अब बात करते हैं दूसरे कारणों की जिनकी वजह से ये इतनी ज़्यादा फैल जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड में हिमालय है और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट भी हिमालय की तरह ही काम करते हैं। तो हिमालय और ये दोनों घाट्स सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की हवाओं को रीडायरेक्ट करने का काम करते हैं। तो मानसून सीजन के बाद जो ये धूल सूखी पड़ी रहती है वो हवाओं के साथ ऊपर उठकर अलग अलग जगह पर सेटल होना शुरू होती है। लेकिन यह भी पूरे के पूरी धूल के लिए जिम्मेदार नहीं है और यहाँ काम करता है हमारा एक्सटर्नल क्लाइमेट फैक्टर। हजारों या लाखों सालों से हर साल अप्रैल के महीने में अरेबियन रेगिस्तानों से हमारे देश के अंदर धूल अरेबियन सी के ऊपर से गुजरते हुए पहुँचती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर तेज़ गर्म हवाओं की वजह से अरबी देशों में जो भी रेगिस्तानी धूल है वह हमारे देश के अंदर आती है। इसके सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे थार रेगिस्तान में भी आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में आपको इतनी धूल देखने को मिलेगी। देखो, इतने लंबे समय से ये होता आ रहा है। यह जो बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है वो हवाओं के साथ बहुत ईजीली उड़ सकती है और उसकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। और जो सॉइल है उसका ज़्यादातर हिस्सा इतना भी हल्का नहीं होता कि हल्की हवाओं में उड़ने लगे। इसलिए ये दो चीज़ें मिलकर हमारे देश को इतना धूल भरा, इतना डस्टी बनाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें स्पेशली शहरी क्षेत्रों की कि वहाँ पे धूल की मात्रा इतनी ज़्यादा क्यों है,
तो वहाँ पर कई चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर ठीक से रेस्ट्रिक्शन नहीं होना, धूल मिट्टी के कंट्रोल पर ध्यान नहीं रखना, और इसके साथ ही पोल्यूशन, जिसकी वजह से आपको बड़े शहरों में काले रंग की मिट्टी भी देखने को मिलती है। गाड़ियों का जो आवागमन है, मूवमेंट है, वो मिट्टी के ऊपर होना, यह भी बहुत बड़े कारण बनते हैं धूल मिट्टी के। ये सारी चीज़ें धूल को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है और यही चीज़ इंडिया को डस्टी बना रहा है। अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो धूल को कंट्रोल करने के लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको धूल नहीं चाहिए वहाँ पर आप एक ग्रीनरी मेंटेन करके रखें, और जहाँ पर पहले से ही पानी की कमी है वहाँ पे ये करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पर ये मेंटेन किया जा सकता है। जहाँ पर ग्रीन बेल्ट मेंटेन होगा, ज़मीन को पकड़ के रखने के लिए पेड़ पौधे मौजूद होंगे, तो वहाँ पर डस्ट ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए और धूल को कम करिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।